ठीक है, आज का टॉपिक है आपका स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स क्या होता है? दो बड़े लैंड के बीच में जो पानी वाली जगह होती है उसे स्ट्रेट बोलते हैं, मतलब एक रास्ता है। अच्छा, स्ट्रेट है इसका मतलब दो लैंड के बीच में पतली जमीन है। अच्छा, मान के चलो एक पाइप है, उस पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है और पाइप को आपने दोनों साइड से दबाना शुरू किया तो क्या होगा? पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा और तेज से पानी फ्लो करेगा। इसका मतलब यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर विल बी एट वेरी फास्ट स्पीड, इसीलिए स्ट्रेट पे पानी का बहाव बहुत तेज होता है। तो शिप के लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, अगर वो स्ट्रेट में चला गया तो सीधे पार जाएगा। वो इंजन बंद कर देगा। वो जैसे पहाड़ से उतरते टाइम इंजन बंद कर देते हो ना कि तक ग्रेविटी के फ्लो से ही जा रहे हो आप, इंक्लिनेशन आपको मिल गया। उस तरह शिप के लिए अगर स्ट्रेट में हो जाता है तो बड़ा आसान हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड इसे चोक पॉइंट बोला जाता है। क्या चोक पॉइंट? आईएएस मेंस के पेपर में आपका आया था कि चोक पॉइंट्स बताइए क्या होता है। चोक पॉइंट मतलब अगर मैं यहाँ पे इस पानी वाले रास्ते पर एक मोटा सा शिप खड़ा कर दूं, आपका शिप जा ही नहीं पाएगा। या फिर यहाँ पे मैं तोपे लगा दूं, आपका शिप जा ही नहीं पाएगा। इसे बोलते हैं चोक पॉइंट। अच्छा, उस चोक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, इंडिया के संदर्भ में भी जब आएंगे हम तब बताएंगे फॉरेन रिलेशन हमारा क्या चल रहा है। अभी हम लाइन बाय लाइन हम अलग अलग स्टेट्स देखते हैं वर्ल्ड की। ये नॉर्थ अमेरिका है। अगर आप धरती गोल है इस साइड से देखेंगे तो इधर रशिया आता है। इधर नॉर्थ अमेरिका का अलास्का रीजन है। इधर रशिया का है व्लादिवोस्टॉक वाला रीजन, जहां तक ट्रांस साइबेरियन रेलवे जा रही है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे रूट। यहाँ पर चुकची सी है। कौन सा सी है? चुकची सी है। उस चुकची सी के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट है। उस स्ट्रेट का नाम क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। लिखो यहाँ पे बेरिंग, BEARING, बेरिंग। बेरिंग स्ट्रेट क्या होती है भाई बोलो? रशिया और अमेरिका लड़ता रहता है तो बीच में जैसे बॉल बेरिंग होता है ना, फ्रिक्शन कम करने के लिए, उस तरह बेरिंग लगा रखी है। ये रशिया इस तरफ, यहाँ लिखो रशिया, RUSSI है। यहाँ लिख देना इस वाले अलास्का वाले पॉइंट में USA। तो इन दोनों के बीच में बेरिंग सी है, दोनों की बेरिंग चल रही है, एक दूसरे को बेयर कर रहे हैं, ऐसे कर लो याद। फिर थोड़ा साउथ है, साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट खत्म हो जाए। साउथ अमेरिका में आए, अब देखो साउथ अमेरिका में आए कंट्री, उसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में ग्लेशियर है, उसका नाम है परीतो मरीनो ग्लेशियर। परीतो मरीनो ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ आपको मैं। अंटार्कटिका जो नीचे सॉलिड बर्फ है, क्या है? सॉलिड बर्फ। ये यहाँ इस बर्फ पे रहती है एम्परर पेंगुइन। पेंगुइन रहती है। ये एम्परर पेंगुइन यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट नाम का ओशन करंट है, उस ओशन करंट को पकड़ के ये कभी कभार यहाँ उतर जाती है अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना में बर्फ पे रुकती है, कहाँ पर? परीतो मरीनो ग्लेशियर में। कौन उतरती है? एम्परर पेंगुइन अंटार्कटिका से आती है। यहाँ पर बीच में एक रास्ता है जो सेपरेट करता है साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से। इस वाले का नाम बोलो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। स्ट्रेट ऑफ STRAIT मैगेलन, MAGELLAN, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ठीक है, ये हुआ आपका स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बोलो मैगी बन गई, जैसा लग रहा है मैगी जैसा लग रहा है, नूडल्स, मैगी बन गई मैगेलन। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, इधर है आपका कनाडा और इधर है आपका ग्रीनलैंड। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी स्टेट है? बोलो डेविस, स्टेट ऑफ डेविस। देखो डेविस, DAVIS। हो गया भाई, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस हो गया। अच्छा, फिर आप इस तरफ आए, ये इंग्लैंड है। ये क्या है? इंग्लैंड। यहाँ पर एक कंट्री फ्रांस, ये लिखा है फ्रांस। ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में यहाँ पर एक चैनल है, इसको बोलते हैं, लिखो इंग्लिश चैनल। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या है आपका? इंग्लिश चैनल है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। तुम्हें पता है एक रेस होती है, उसकी रेस का नाम है आयरन मैन रेस होती है। आयरन मैन रेस में इंडिया का जो पहला आदमी था जो आयरन मैन बना था, उसका नाम था मिलिंद सोमान। ये ओल्ड स्पाइस का ऐड करता है, मिलिंद सोमान। ठीक है, आयरन मैन जब रेस होती है, दौड़ वाली भी होती है, साइकिल चलाता है, उसमें पानी होता है, तो उसमें बोला जाता है कि फ्रांस से लेके इंग्लैंड तक इंग्लिश चैनल पार करना होगा तैर के, बीच समुद्र में तैरना होगा, तब आयरन मैन डिक्लेयर हो गया। अभी रिसेंटली एक और लड़का है आगरा का, ये शायद वो भी आयरन मैन बना है। बहुत रेयर होता है आयरन मैन बनना, बहुत टफ होता है। अच्छा, आयरन मतलब लोहे का आदमी नहीं, आयरन मैन मतलब वैसे ही एथलीट टाइप। अच्छा, फिर यहाँ पर ये बाल्टिक सी, यहाँ कौन सा सी है? बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी में घुसने के लिए आपका एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम है बोलो कील स्ट्रेट, KIEL, कील स्ट्रेट। बाल्टिक सी के बारे में याद रखना, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर मतलब
प्योरेस्ट फ्रेश वाटर कहाँ पर है, मतलब ऐसा पानी है कि उससे ज्यादा क्लीन वाटर है ही नहीं, लीस्ट सॉल्ट कंटेंट है समझ लो आप, वो कहाँ है, बाल्टिक सी में। कैसे याद रखोगे, बाल्टी में ताजा पानी बोलना, बाल्टी में ताजा पानी। अच्छा पुराने जमाने में वो गांव में बाल्टी होती लोहे की, उसमें कील ठुकती थी, तो कील स्ट्रेट कहाँ पर है, बाल्टिक सी में। तो कील कनाल कहाँ है, बाल्टिक सी में कील कनाल भी है रास्ता जाने के लिए। वेरी गुड, प्योरेस्ट फ्रेश वाटर, ठीक है ओके। यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन से पोलर बेयर रहता है यहाँ पर, याद रखना नीचे अंटार्कटिका है, ऊपर क्या है, पोलर बेयर। पोलर बेयर को बताते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्निवोरस मैमल में, इसका नाम आता है टेरेस्ट्रियल में। जैसे बब्बर शेर से भी बड़ा होता है और बहुत बड़ा स्विमर भी होता है, बट धीमे धीमे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक ओशन पिघल रहा है, अब इसको रहने की जगह नहीं बेचारा पोलर बेयर। तो पोलर बेयर कहाँ जा रहा है, तैर तैर के वो जा रहा है रशिया, ठीक। ये जगह बर्फ बची नहीं है, चलेगा किस पे, मैमल है ना, सांस लेने के लिए जमीन पे जाना पड़ता है इसको। और एक और जानवर रहता है यहाँ, वॉलरस और सील करके, ये एक लौंधा जैसा बिल्कुल वो होता है, कीचड़ फेंक दी गई, और दो दांत होते, छोड़ो फोटो दिखा देंगे उसको। अच्छा फिर आपका आया, ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट जो करता है, दो स्ट्रेट है जो कनेक्ट करते हैं, एक का नाम लिखो स्ट्रेट ऑफ कर्च, KERCH, स्टेट ऑफ खर्च, और एक लिखो स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस, BOS पोरस। बोलो अरे पोरस और अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी ना, बोलो पोरस बॉस था। तो डॉन कैसा होता है हमारा बॉस, तो डॉन रिवर भी जाती है ना ब्लैक सी में, बॉस्पोरस। और खर्चा कौन करता है, डॉन खर्चा करता है, जापान नहीं बनाया इसलिए, छोड़ो ठीक है। इधर आया मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी है, फिर यहाँ रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, रेड सी है यहाँ पर है आपका कौन सा, बाब अल मंडप, BAB अल MANDF मंडप, रेड मंडप, मंडप पे रेड होता है ना, ठीक है रेड मंडप होता है ना, तो मंडप रेड सी से। यहाँ ये कौन सा है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर जो स्ट्रेट है उसका नाम लिखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ HORMUZ, स्ट्रेट ऑफ HORMUZ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब इसकी कहानी जरा बता दे थोड़ी सी आपको। ये जो है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में जो लिंक है वो आपका स्टेट ऑफ बॉस्पोरस और खर्च है। जो यहाँ पर स्टेपीज ग्रासलैंड है ना रशिया और यूक्रेन का, वहां से अनाज, जो ब्रेड बास्केट बोलते हैं, वहां से अनाज इन दो स्टेट के थ्रू जाता है मेडिटेरेनियन, फिर यूरोप में ट्रांसफर होता है, फिर अफ्रीका में, फिर अमेरिका तक जाता है यहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेन ट्रेड के लिए, अनाज की ट्रेड के लिए, ये दोनों रास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। वीट ग्रेन ट्रेड, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेन ट्रेड शाबाश। अच्छा यहाँ पर आया रेड सी मेडिटेरेनियन सी, ये रेड सी से यहाँ पर जो एक है आपका स्वेज कनाल है, ये स्वेज कनाल से पतले पतले रेड सी से होता हुआ बाबल मंडप से निकलता है। तो यहाँ पर एक देश है, उस देश का नाम है यमन। यमन में रहते हैं हाउथी रिबेल्स, यमन में रहते हैं हाउथी रिबेल। हाउथी जो आतंकवादी ग्रुप बन चुका है अब, हाउथी इस बाबल मंडप पे मिसाइल लॉन्च कर देते हैं और टेररिस्ट अटैक करते हैं, सी पायरेट्स बन जाते हैं हाउथी रिबेल। और यहाँ पर एक अच्छा हाउथी HOUTH है, हाउथी रिबेल। और यहाँ पर सोमाली पायरेट्स भी आते हैं सोमालिया में पकड़ने में, ओके। अब यहाँ से बताओ, यहाँ पे ईरान है, सऊदी है, यहाँ से तेल जाता है। तो यहाँ पर एक बार की बात है, एक शिप था, उसका नाम था एवरग्रीन। वो शिप पता है यहाँ पर अड़ गया था, चोकिंग हो गई थी, पूरे वर्ल्ड में तेल की महंगाई बढ़ गई थी घंटों के अंदर, इसीलिए इसको बोला जाता है चोक पॉइंट। अगर चोक पॉइंट आपके पेपर में आए तो बेस्ट एग्जांपल एक यूज करना ये वाला रेड सी वाला, पेट्रोल के लिए चोक पॉइंट, और एक ये मलक्का स्ट्रेट अभी आएगा। नीचे आए, यहाँ पर एक कंट्री का नाम है मेडागास्कर, यहाँ पर है आपका अफ्रीका, इन दोनों के बीच में है आपका मोजाम्बिक चैनल, मौसमी नहीं, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। यहाँ पर है इंडिया, इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट है, उसका नाम है पाक स्ट्रेट, PALK, पाल्क, STR18। मुझे आज तक नहीं पता चला पाल्क नाम क्यों रखा गया है, कोई अच्छा ही नाम रख देते। पाल्क मतलब क्या होता है, पालकी, पाल्क यानी क्या है, ठीक है। यहाँ पर मलेशिया
और इंडोनेशिया इन सबके बीच में एक स्ट्रेट है, उसे बोलते हैं गल्फ ऑफ सॉरी स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्या बात होती है, बोलो इधर देखो। चाइना का 70% ट्रेड इस रास्ते से जाता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। चाइना का 70% ट्रेड इस रास्ते से जाता है, तो इंडिया चाहे तो यहाँ पर एक शिप अड़ा दे, चाइना भूखा मर जाएगा। इसे क्या बोला है, चोक पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल गर्दन में गटाई होती है ना, ये चोक पॉइंट होता है, एडम्स एप्पल। तो कभी गला दबाओ, ऐसे मत दबाओ, ये दोनों अंगूठे के बीच में पहुंच दो अंदर, ठीक है, गए, छोड़ो। फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर एक कंट्री का नाम है पपुआ न्यू गिनिया। यहाँ पर देखो लिखा है बिटवीन पपुआ न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम है टॉरस स्टेट, TORRES, TORRES। बोलो, पपुआ टॉर में रहता है, बोलिए, पपुआ टॉर में रहता है, ठीक है। आई होप आपके काफी सारे स्टेट खत्म हो गए होंगे, और भी कोई स्टेट होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र से आप कर लेना, ठीक है। अच्छा एक और रह गया, अच्छा हाँ, ये वर्ल्ड फेमस स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अच्छा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर लिखो इसे, ये मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अगर आपसे पूछा जाए, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाली स्टेट कौन सी है, तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। इसी वजह से अटलांटिक सी को बोला गया वर्ल्ड बिजिएस्ट ओशन। किसे बोला गया है, अटलांटिक सी को बोला गया है वर्ल्ड बिजिएस्ट ओशन, अटलांटिक ओशन को, वर्ल्ड बिजिएस्ट ओशन इज अटलांटिक ओशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।